प्रेजेंट में जो मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत इमोशनल, बहुत ब्रेकिंग पॉइंट पे ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, आप किसी सिचुएशन को याद कर रहे हो, पास्ट की कुछ मेमोरीज़ को याद कर रहे हो आप, और आप बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है कि आप जो हैं इमोशनली बहुत डैमेज दिख रहे हो मुझे। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी वाइब्रेशन को हाई रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या है वो सच जो आपको जानना चाहिए। ट्राई करूँगी मैं आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का जो भी सच है वो आपको पता होना चाहिए, और आज इस सेशन में हम यही देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आपके सामने पॉपअप होए तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलनी है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करती है आप उतना रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। लास्ट नाइट मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी और उसमें एक कमेंट मैंने पढ़ा जो कि स्नेहा आई थिंक भट्टाचार्य और ऐसा कुछ था उनका नाम। सो स्नेहा जी, आप कह रहे थे कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शन थी, आपको पता नहीं था। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है आप उतना रखें। ज़बरदस्ती की चीज़ों को रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर लॉयल हैं तो वो चीज़ आपके लिए नहीं थी, है ना। जिसके लिए थी उनको पता है कि वो उनके लिए थी। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करती है, आप जानते हैं आपके पार्टनर को, उतना ही रखें। मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ बैठी हूँ, तो गाइडेंस लें, इसे एज गाइडेंस देखें इसे, ठीक है। मिसगाइड ना हो, बिना मतलब की चीज़ों को रेजोनेट मत करें अपने आप से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर लॉयल हैं आपसे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए नहीं थी, वो जिसके लिए थी उनको पता होगा, है ना। तो किसी भी चीज़ से मिसगाइड ना हो, और ऐसी कोई डाउट होती है मन में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं क्लियर कर पाऊँ आपके डाउट्स को, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो मुझसे अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले से मेल किया हुआ है, जिनको रिप्लाई नहीं मिला है, 24 आवर्स के पहले मैं रिप्लाई देने का ट्राई करती हूँ। सो प्लीज़ बी पेशेंट, थोड़ा सा कॉपरेट करें जिनको रिप्लाई नहीं गया है, क्योंकि मुझे तीनों चारों जगह रिप्लाई करने पड़ रहे हैं। सो थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ ओके, मैं आज 2 ऑप्शन रखने वाली हूँ, ठीक है। आप चूज़ कीजिए अपना अपना ऑप्शन। आंखें बंद कीजिए, कार्ड्स पे मेडिटेट कीजिए और अपने फाइल को सिलेक्ट कीजिए, और फिर हम देखेंगे कि क्या है वो ट्रूथ जो आपको जानना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को, क्या है वो सच्चाई है जो पता होनी चाहिए। मैं यहाँ 2 कार्ड्स रखूँगी और आप आंखें बंद करके मेडिटेट कीजिए कार्ड्स पे और अपने लिए एक कार्ड सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या है वो सच्चाई जो आपको जाननी चाहिए, ओके। दो कार्ड्स मैंने रख दिए हैं, अब आप सेलेक्ट कीजिए। मैं एक ये भी रख रही हूँ, आपको दिख रहा है चार्म, ओके। ये है बटरफ्लाई, अगर आप बटरफ्लाई से कनेक्ट करते हैं तो बटरफ्लाई, अगर आप की से कनेक्ट करते हैं तो ये है की। आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें, जो भी चीज़ आपसे कनेक्ट कर रही हूँ, आंखें बंद करें, कार्ड्स पे मेडिटेट करें। क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको दिख नहीं रहा है, ओके। कार्ड्स पे मेडिटेट करें और अपना कार्ड चूज़ करें, ओके। हम एक मेडिटेशन करेंगे, शॉर्ट मेडिटेशन।
सो आई होप कि आप लोगों ने अपने कार्ड चूज़ कर लिए होंगे 1 और 2। हम जाएंगे 1 के साथ और 2 को अभी हम साइड में रखेंगे। ओके, हेलो पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, बटरफ्लाई, द सेक्रेड लोटस। वाओ, ये एक अवेकनिंग को बताता है, ये एक आपके हायर सेल्फ को बताता है। आप स्पिरिचुअली कितने ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं उसको बताता है। हमारे क्राउन चक्र को बताता है द लोटस, द सैक्रेड लोटस। ओके, कंपैशन इन एक्शन, द चूजन टूल, आई सी नाउ द लोटस इन योर स्पिरिट्स ज्वेल। ब्यूटिफुल कार्ड्स। हम देखेंगे कि क्या है वो सच जो आपको जानना चाहिए। द रेस्पेक्टफुली ट्रूथ। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिन्होंने कार्ड 1 चूज़ किया है, पाइल 1 चूज़ किया है, क्या है सच्चाई जो उनको जानना चाहिए। प्लीज़ गाइड डिवाइन, माय एंसेस्टर्स, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड माय डिवाइन, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स। कौन सी वो सच्चाई है जो मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनको जानना चाहिए। One more time, please. Six of Cups. Okay. Nine of Swords. करंट में है ये किसकी एनर्जी ऐसी। 3 ऑफ कप्स। एक सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए, सो डोंट वरी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वाओ, तो कुछ नया शुरू होने वाला है आपके लाइफ में फॉर श्योर। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हम कार्ड्स पहले निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर मैं रीड करूँगी। कार्ड्स निकाल लूँ पहले मैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, उन्हें क्या जानना चाहिए। कौन सी वो सच्चाई है जो उन्हें पता होनी चाहिए। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, उन्हें कौन सी वो सच्चाई है जो उन्हें पता होनी चाहिए। One more time, please. Healing cures. Okay. आप में से कुछ लोग अपनी हीलिंग को टाल रहे थे और स्टिल कुछ लोग टाल रहे हैं। वंडर्स। गेटवे। सिंप्लिसिटी। एंड सक्सेस। वाओ, यही तो चाहिए था हमें। पावर। वाओ, अमेजिंग। ओके, तो मैं एक हीलिंग के लिए एक मैंने चैनल बनाया नहीं है एक्चुअली, मैंने कुछ और उसमें पोस्ट मैं करूँगी सोच रही थी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं हीलिंग उसमें कुछ सेशंस पोस्ट करूँ ताकि आप लोग अपनी हीलिंग कर पाएँ। सो उसमें 15 दिन के लिए मैं देखूँगी, ठीक है। 15 डेज़ में अगर उसमें सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, अगर आप लोगों को चाहिए उसमें हीलिंग की वीडियोस, तो उस चैनल को
सब्सक्राइब करें और फिर सपोर्ट कीजिए, तो फिर मैं वहाँ वीडियो पोस्ट करूँगी। बिकॉज़ बहुत टाइम लगता है एक वीडियो पोस्ट करने में और बहुत टाइम चला जाता है इसमें, ठीक है। सो अगर आप लोगों की हीलिंग में कर रही हूँ तो वो एक एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। अगर आपकी हीलिंग में कर रही हूँ वहाँ, तो आपको भी आप सिर्फ टेकिंग वाले अगर फेज़ में आप रहोगे तो फिर आपका खुद आपका कुछ नहीं हो पाएगा अच्छा। जैसे हम कहते हैं ना कि हम हम किसी से कुछ सीखते हैं तो हमें उसे गुरु दक्षिणा देना चाहिए, उस टाइप का एक एनर्जी एक्सचेंज होती है ये, ठीक है। तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप मुझे गुरु दक्षिणा दें डेफिनेटली, बट एक एनर्जी एक्सचेंज। उस चैनल को सपोर्ट करें और जो वीडियोस मैं वहाँ पोस्ट करूँगी, अगर आप देख रहे हो, अगर आपको गाइडेंस मिल रही है कुछ, तो ज़रूर से उस वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, ताकि फिर मेरा वहाँ वीडियो पोस्ट करना बने, है ना, उसका कुछ मतलब बने। क्योंकि बहुत टाइम जाता है एक वीडियो पोस्ट करने में, उसका पूरा प्रिपरेशन, क्या पोस्ट करना है और क्या वीडियोस डालने हैं, उसके कंटेंट, उसका प्रिपरेशन, उसकी वीडियो, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी एडिटिंग, अपलोडिंग, बहुत टाइम जाता है, ठीक है। सो प्लीज़ ये विदाउट एनर्जी एक्सचेंज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अदरवाइज़ फिर मैं ये कर सकती हूँ कि वहाँ मेंबरशिप दे सकती हूँ, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको मेंबरशिप दे सकती हूँ और सिर्फ उनके लिए वीडियो पोस्ट कर सकती हूँ, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ लोगों को ही मैं हील करूँ और कुछ को नहीं करूँ। सो अगर आप गाइडेंस ले रहे हो तो अगर आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है वहाँ से, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले वहाँ वीडियो पोस्ट करने का, है ना। विदाउट मोटिवेशन फिर वो मज़ा नहीं आता है ना, फिर हमें भी लगता है कि क्या करें, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो यही मुझे बोलना था। मैं अभी तक कुछ पोस्ट नहीं की हूँ। अगर वहाँ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली मैं पोस्ट करूँगी वहाँ पे, ठीक है। हीलिंग का मुझे भी लगता है कि आप लोगों को हीलिंग वहाँ मिलनी चाहिए, और वो जो हीलिंग सेशन होगा ना वहाँ का, वो मेडिटेशन हीलिंग सेशन प्लस मंत्र साधना से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वो आप लोगों के लिए। सो ज़रूर से उस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें वहाँ, ठीक है। One more time, please. स्पिरिट फॉक्स, कुछ लोगों के जो स्पिरिट एनिमल हैं वो फॉक्स हो सकते हैं। आपको मे बी ड्रीम्स में कुछ अलग टाइप के एनिमल्स दिखते होंगे, तो वो आपके स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको गाइड करते हैं। मैजिक गार्डियन, वाओ, वेरी नाइस। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ अपनी हीलिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पीस कीपर, वेरी नाइस। वॉरियर, ओके। स्नेक, ओल्ड स्किन निकालना होगा, ओल्ड स्किन आप लोगों को। हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. Some more guidance, please, Divine. One more time, please. One more time, please. We are the world. Okay. Past lives. कुछ लोग कनेक्टेड हैं आपसे, आपके पास्ट लाइफ के। ओ गॉड, क्या हो गया, चिपक गया ये, कैसा हो गया ये। रिपनेस, एक मिनट, ओके। हीलिंग, पार्टिसिपेशन, ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटीज़। ओके, कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको अच्छे से? मैं थोड़ा सेट कर लूँ। हाँ,
सो माय डियर व्यूअर्स, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, मैं बता दूं कि ये ऑल साइंस रीडिंग है और जो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 2, 4, 9 एंड 10। 1 भी है और ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके बर्थ डेट का कोई नंबर हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट डे हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है इस डेट पे। नाउ मैं बता दूं, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, आप जो हैं आप एक डिवाइन सोल हैं, ठीक है। आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप एक ह्यूमन बॉडी को आप एक्सपीरियंस करने के लिए इस दुनिया में आप आए हो, ठीक है। तो अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें आप पहचानें और उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। प्रेजेंट में जो मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत इमोशनल, बहुत ब्रेकिंग पॉइंट पे ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। आप किसी सिचुएशन को याद कर रहे हो, पास्ट की कुछ मेमोरीज़ को याद कर रहे हो आप, और आप बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है कि आप जो हैं इमोशनली बहुत डैमेज दिख रहे हो मुझे, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, बहुत एंजाइटी, फियर में हो आप, डरे से हो, पता नहीं क्यों। मे बी किसी रिलेशन के टूटने का डर है आपको, मे बी किसी जॉब के छूटने का डर है आपको, मे बी कोई नुकसान हुआ है आपको फाइनेंशियल, उसका डर है आपको, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है फाइनेंस का नुकसान, मुझे कोई इमोशनल ब्रेकेज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इमोशनली आप टूटे हुए हो, मे बी किसी रिलेशन में, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। पास्ट की कुछ चीज़ को आप याद कर रहे हो और कुछ दिनों से याद कर रहे हो, ठीक है। पास्ट के कुछ दिनों से आप पास्ट की कुछ चीज़ें याद कर रहे हो, मे बी किसी सिचुएशन को, मे बी किसी पर्सन को याद कर रहे हो आप, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है माय डियर। तो द रेस्पेक्टफुली ट्रूथ ये है आपके लिए कि आपका एक रिकन्सिलेशन होना है, जो कि मुझे नेक्स्ट 3 महीने से, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स, विदिन 3 मंथ्स, और कुछ लोगों के लिए 3 मंथ टू 1 ईयर मुझे लग रहा है। आप लोगों का रिकन्सिलेशन, आप लोगों का एक इमोशनल किसी के साथ कनेक्शन मुझे दिख रहा है, एक सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, एक मैरिज दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। कुछ सोशलाइजिंग, कुछ पार्टी गैदरिंग मुझे कुछ दिख रही है फ्यूचर में, जो कि एक सेलिब्रेशन को मुझे बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को लेके अगर आप परेशान हैं, अगर आप टूटे हुए फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप डर रहे हो वो चीज़ बिल्कुल भी सेफ़ है, सुरक्षित है, और इसी का आपको एक सेलिब्रेशन मिलता मुझे फ्यूचर में दिख रहा है। मुझे अभी जो दिख रहा है ना, फियर में आप इसलिए हो क्योंकि आप कोई एक्शन लेना चाहते हो और आप नहीं ले पा रहे हो डर से, ठीक है। आप जो करेज आप में है ना, आप उसके दबा रहे हो, आप उसे सप्रेस्ड कर रहे हो, आप अपने पावर्स को दबा रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ऑब्स्टिकल में आपका करेज आया है, ठीक है। तो मे बी आप कोई एक्शन लेना चाहते हो किसी के टूवर्ड्स या किसी सिचुएशन के टूवर्ड्स और आप नहीं ले पा रहे हो, इसका आपको एक डर है कि आप क्यों नहीं ले पा रहे हो, या फिर आप चाहते हो आगे बढ़ना और आप नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है। और एक चीज़ मुझे जो दिख रही है ना, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। मे बी ये किसी इंसान के साथ, कोई न्यू पर्सन के साथ आप रिलेशन में जा सकते हो, मे बी आपके पास्ट पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं और उनके साथ आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, मे बी आप किसी न्यू जॉब को ज्वाइन कर सकते हो, किसी न्यू बिजनेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह की कोई न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है आपके एक्शन में, जो कि बहुत जल्द मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते दिख रहे हैं, अलग अलग शहर में या फिर अलग अलग देशों में एक्सपेंड करते मुझे दिख रहे हैं कुछ लोग अपने बिजनेस को, और कुछ लोग प्लान कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आपको आज रिस्पेक्टफुली ट्रूथफुल आपके लिए ये है कि किसी भी चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कुछ ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहे हैं आपके स्प्रेड में, जो कि मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे इस ऑब्स्टिकल से निकलना है। आप जो डरे हुए से हैं, आप जो अपने आप में नेगेटिव हुए हैं, तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से आप अपनी हीलिंग को रोक रहे हो या फिर टाल रहे हो, लेज़ी हो रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। आपको पता है कि आपको अपनी हीलिंग करनी है, आप नहीं कर रहे हो। अगर आपने अपनी हीलिंग करी तो आपको वंडर्स
मिलेंगे अपने लाइफ में देखने के लिए, ठीक है। इतने सारे चमत्कार, इतने सारे मिरेकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपकी लाइफ में ये सब हो सकता है, क्योंकि सारे कार्ड्स जो हैं वो आपके एक्शंस और सक्सेस को और पावर को बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको गाइडेंस ये है कि आपको अपनी हीलिंग करनी है, इस सिचुएशन से आपको निकलना है। इस सिचुएशन से आप निकलोगे जब, तो आप अपने लाइफ में बहुत मल्टीपल वेज में आपको रास्ते आपको दिखाई देंगे। जब हम नेगेटिव हो रहे होते हैं तो हमारा जो ऑरा होता है नेगेटिव हो जाता है, जिससे कि हम नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए हमेशा हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमसे ये कहते थे कि है ना, सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिव सोचो। इसका रीज़न ये है कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है और हम पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो इस सिचुएशन में आप सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, तो इसलिए पहले इस सिचुएशन से निकलो, अपनी हीलिंग कीजिए आप, ठीक है। आपको बहुत ज़रूरत है अपनी हीलिंग करने का। देखिए ये कार्ड भी आपके ऑब्स्टिकल में आया है, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप करेज में नहीं आ पा रहे हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप एक जगह पर स्टक हो गए हो, इसलिए क्योंकि आप हीलिंग नहीं कर रहे हो। अपनी हीलिंग कीजिए और इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, ठीक है। ये एंजाइटी वाली जो सिचुएशन है ना, जो डरे से, सहमे से अपने आप को आइसोलेट करके रखा है, आपने सबसे दूर करके रखा है, ना किसी फ्रेंड से मिलना है, ना किसी रिलेटिव से मिलना है, ना किसी से बात करनी है, ना किसी से इंटरेक्ट करना है। तो इस सिचुएशन से आप बाहर निकले तो आपके लाइफ में जब आपको सोचने समझने की शक्ति मिलेगी तो आप अपने और अच्छा आप सोच पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो देखिए गेटवे हमें ये बताता है कि आपको एक्शन लेने का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। आपके लाइफ में एक्शन आ रहा है, लाइक ये जो सेलिब्रेशन है ना, आपको उसका आप ले पाओगे उस पर एक्शन, ठीक है। तो सेलिब्रेट कर पाओगे आप जब आप अपनी हीलिंग करोगे। तो अपनी हीलिंग पे फोकस करें और हीलिंग करें अपनी। नाउ हमें ये कार्ड क्या बताता है, जितने भी अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी आपके नेगेटिविटीज़ हैं उसको क्लटर करें, ठीक है। जो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपकी हायर गुड्स के लिए नहीं है, उसे क्लटर करें। जो आपको लगता है कि आपके सोल के लिए लव लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ आपको ड्रेन कर रहे हैं, उसे क्लटर करें, उस रिश्तों को ख़त्म करें, ठीक है। ये आपको गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे, और ये भी ऑब्स्टिकल में आ रहा है। लाइक आप चाहते हो, आप करना आप चाहते हो कि कुछ लोग आपके लाइफ से जाएं जो कि आपको सही सर्व नहीं कर रहे हैं, बट आप नहीं कर रहे हो। जब आप क्लटर करना स्टार्ट करोगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद आपको मिलेगा सक्सेस। क्योंकि कुछ लोग हमें बहुत ड्रेन करते हैं, और जब वो हमें ड्रेन करते हैं तो हमें हमारी जो ओरिजिनल जो एनर्जी होती है वो ड्रेन हो जाती है और फिर हम नेगेटिविटी में रहते हैं, ठीक है। तो जब आप हीलिंग करोगे और जो बाकी के लोग हैं या फिर जो सिचुएशंस है जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह आप जॉब कर रहे हो जहाँ आप खुश नहीं हो, जहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी को ठीक से आप शोकेस नहीं कर पा रहे हो, अपनी टैलेंट को ठीक से शोकेस नहीं कर पा रहे हो, और आपको लग रहा है कि अपनी आत्मा को मार के आप वहाँ पे हो, जिस जगह पे, जिस सिचुएशन में, जिस रिलेशनशिप में, वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। सो हीलिंग करें, आपको सही से गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको करना क्या है आगे, ओके। उसके बाद आपको मिलेगा सक्सेस। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आने वाला है, जो कि मुझे दिख रहा है, ठीक है। सारे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं, जो भी एक्शंस में कार्ड आए हैं वो मुझे यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है बहुत जल्द। ये कोई बिजनेस हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, या किसी न्यू जगह में आप अपना प्लेस चेंज करें, अपना जगह चेंज करें, ये हो सकता है। कोई एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, ठीक है। नाउ ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। देखिए आपको ये गाइडेंस मिल रहा है, जो भी चेंजिंग आपकी लाइफ में हो रही है उसे एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस में आए। जो चीज़ आपके लिए होती है वो आपके हायर गुड के लिए होती है ना। मेरा तो जीवन का एक ही मूल मंत्र है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और जो आगे होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इस एक एनर्जी में आए कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि उससे हमने बहुत कुछ सीखा है ना, और जो आगे होगा वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो अपने टैलेंट को ट्रस्ट करें, जो चेंज हो रहा है, जो टाइम आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है। अब आप में बहुत सारे, मैंने बोला ना कि आप एक डिवाइन बीइंग हो, तो अनलॉक द मैजिक विद इन। जो आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, बहुत मैजिक है आपके अंदर, ठीक है। और हर इंडिविजुअल के अंदर ये मैजिक होते हैं जो हमें नहीं पता होता है ना। हमें उन मैजिक्स को अनलॉक करना पड़ता है। कैसे? विथ हीलिंग। जब हम अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते जाएंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरते जाएगी, है ना। अब हम कोई कंटेनर में पानी भर रहे हैं और ऑलरेडी उसमें कुछ भरा हुआ है, तो हम
अपने मन की कोई चीज़ में नहीं भर पाएंगे, है ना। हमें उस कंटेनर को खाली करना होगा, उसे वॉश करना होगा, क्लीन करना होगा, उसके बाद हम उसमें अपनी मर्ज़ी का कुछ भर पाएंगे। तो सेम वैसे ही हमारी बॉडी जो है, हमारे माइंड, हमारी सोल, हमारा हार्ट पूरी नेगेटिविटीज़ से भरा होता है, जिसे हमें टाइम टू टाइम हील करना पड़ता है, सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना होता है और उसके बाद हम पॉजिटिव एनर्जी को भरते हैं। तो आपके अंदर बहुत सारे मैजिक्स हैं, उससे अनलॉक कीजिए और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। ओके, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। देखिए, आप हर समय सही नहीं हो सकते हैं, आप सबके लिए सही नहीं हो सकते, है ना। अगर आप एक काम कर रहे हो तो आप किसी के लिए सही, बहुत सही, और किसी के लिए बहुत गलत हो सकते हो। सबके लिए सही होना, सबको खुश करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो आपको लगता है कि ये आपके लिए वो सही है, वो काम आप करें, जिसमें आपकी सोल, आपकी हार्ट, आपकी माइंड जिसमें अलाइंड होती है, वो काम करें। ठीक है, ये आपको गाइडेंस मिल रही है। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। अगेन ये कार्ड मुझे ऑब्स्टेकल में मिला है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत डरे हुए से हैं, डर में हैं, एनजाइटी में हैं, अनहैप्पी हैं, तो अपनी ये एनर्जी को हील करें। ठीक है, रिलीज़ करें इसे। मैंने बोला ना, आपके सारे कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि हील करें खुद को। शेड ओल्ड स्किन, लाइक स्नेक्स टाइम टू टाइम अपनी जो स्किन है उसको निकाल देते हैं, है ना, और नई स्किन आती है उनमें। तो आपको भी ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें रिलीज़ करें और एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप आएँ। ठीक है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। ठीक है, तो आप इस एनर्जी में आएँ। और एक और कार्ड आ गया, ट्रैक डाउन योर फियर एंड डिज़ायर्स। सरेंडर करें। ठीक है, सब कुछ जो फियर है, जो डिज़ायर्स हैं, वो सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर करें और उनसे कहें कि हम आपके बच्चे हैं और जो भी हमारे प्रॉब्लम है वो आपके चरणों में मैंने समर्पित किया है। अब आप देख लो जैसे देखना है, उसके बाद डिवाइन देख लेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड। सो आपको ज़रूरत है कि आप सबसे कनेक्ट करें। जो आपने अपने आप को आइसोलेट करके रखा है, आपको ज़रूरत है कि आप सबसे कनेक्ट करें, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, रिलेटिव्स से। ठीक है, जिससे आपको कंफर्ट लगता है बात करने में, जिससे आपको कंफर्ट लगता है, जिसकी कंपनी को आप इंजॉय करते हो, उन लोगों से कम कनेक्ट करें और आइसोलेशन में मत रहें। ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें, लाइक एक चेन होता है ना, जैसे मैंने किसी के लिए अच्छा किया और फिर वो किसी के लिए अच्छा करेंगे, फिर वो और लोग के अच्छा करेंगे, तो ये अच्छाई का एक चेन बनाने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, पास्ट लाइफ के आपके कुछ मेमोरीज़, कुछ डीएनए में कुछ आपके हैं जो कि आपके लाइक आपके पेरेंट्स से आपको मिलते हैं, है ना। कुछ क्वालिटीज़, कुछ इम्प्योरिटीज़, कुछ बिहेवियर, कुछ नेगेटिविटीज़, कुछ और, है ना, बहुत कुछ मिलता है हमें अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। तो आपके पास्ट लाइफ का कुछ जो है वो आप में है, जिससे आपको हील करना है। ये एक और भी चीज़ है, हमें बताता है जो कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन या फिर कोई सिचुएशन आपके साथ अभी है। ठीक है, प्रेजेंट में। और ये एक और चीज़ बताता है कि अपने एंसेस्टर्स हीलिंग करें आप। ठीक है, ओके, एंसेस्टर्स हीलिंग से मुझे याद आया कि मैं एक एंसेस्टर्स हीलिंग सेशन लेने वाली हूँ। बहुत जल्दी मैं आपको लिंक दूंगी, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपने पितृ दोष जैसे हम कहते हैं ना, उसे हील करने के लिए। ठीक है, रिपनेस, जैसा कि एक के बाद एक कार्ड आ रहा है और हमें यही बता रहा है कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है फ्यूचर में। जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए परेशान हो उस पर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, जैसा चाहते हो आप वैसा होने वाला है, लेकिन आपको अपनी हीलिंग करनी होगी, जो कि मुझे बार बार ऑब्स्टिकल में दिख रही है। तो आप या तो टाल रहे हो अपनी हीलिंग को, या तो आप लेज़ी हो रहे हो, है ना, कल कर लूँगा, कल कर लूँगी, अभी नहीं, अभी मन नहीं है, इस तरह की कोई एनर्जी होगी शायद आपकी, जो कि मुझे बार बार ऑब्स्टिकल में दिख रही है आपकी हीलिंग। या फिर आप जो हीलिंग कर रहे हो वो गलत ढंग से कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो उस पर ध्यान दें, अपनी हीलिंग पे ज़रूर से फोकस करें कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। पार्टिसिपेट करें एवरीथिंग, जो भी आपके रेगुलर लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उस पर पार्टिसिपेट करें। जो भी चीज़ें, मुझे लग रहा है कि आपने कुछ लोग यहाँ पे अपने आप को आइसोलेट करके रखे हैं और उन्हें ज़रूरत है कि आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें। कुछ ऐसे काम जो कि आपको करके खुशी मिले, अपने फोकस करें, अपने क्रिएटिविटीज़ पे, अपने टैलेंट्स पे फोकस करें। देखिए, मैं जहाँ तक हीलिंग की बात है, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं हीलिंग के बारे में, कुछ नहीं तो आप म्यूज़िक से कनेक्ट करें।
म्यूज़िक से आप बहुत ज़्यादा हील होते हैं। मैं नहीं कहूँगी आपको कि आप एकदम सैड सॉन्ग सुनिए और फिर एकदम इमोशनल होके रहिए, बिल्कुल भी हीलिंग नहीं होगी उससे आपकी। कुछ अच्छे गाने सीखें आप, ठीक है, आप कहीं एडमिशन लें, ऑनलाइन एडमिशन लें, गाना सीखें आप, या फिर आप गाना गाएं। अगर आप बहुत परेशान हैं तो अच्छे अच्छे गाना गाएं, और जैसे गाने हम गाते हैं उन चीज़ों को हम मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप एकदम से इमोशनल गाने गा रहे हैं तो आप उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे, उसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करोगे। तो गाने भी सोच समझ के डिसाइड करें, और उस तरह के गाने एक बार दो बार सुनना इट्स ओके, बट आप कंटिन्यूअसली उसी चीज़ को बार बार सुन रहे हैं, मतलब आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए गाने अच्छे चुनें जैसा कि आप अपना लाइफ चाहते हैं। ये भी एक मैनिफेस्टेशन का एक टेक्निक है, ठीक है। डांस अगर कुछ लोग करते हैं तो म्यूज़िक लगाएं, डांस करें, ऐसे भी बहुत हीलिंग आपकी हो जाती है, ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं अगर आप, तो फिर इंस्ट्रूमेंट प्ले करें, उससे भी आपकी हीलिंग होती है। तो ज़रूर से पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करें पार्टिसिपेशन में अपने, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको लगती है कि देखिए ये स्ट्रेस का कार्ड आया है, ठीक है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है। लाइक आप जो हैं, ओह माय गुडनेस, आप मैं कार्ड निकालने लगती हूँ तो निकलते ही जाता है कार्ड। लाइक द क्रिएटर, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। मैंने बोला ना कि आप एक डिवाइन बीइंग हो, आप ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस करने के लिए इस लाइफ में आए हो, ठीक है। आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो। वैसे हम सब अपने लाइफ के क्रिएटर होते हैं, बट आप में एक पावर है, आप में एक मैजिक है जिसको अनलॉक करने की ज़रूरत है। और वो अनलॉक आप तभी करेंगे जब आप खुद से कनेक्ट करेंगे, अपनी हायर सोल से कनेक्ट करेंगे, है ना। तो जब आप ये करेंगे तो आपको यूनिवर्सल एनर्जी जो है आप में फ्लो करेगी। आपके देखिए द सैक्रेड लोटस है ना, जो हमारे क्राउन चक्र को बताता है, जो हमारे क्राउन चक्र को, जब क्राउन चक्र हमारा ओपन होता है तो मतलब इसका मतलब हम पूरी तरह से जो है यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाते हैं। हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसे हम कहते हैं वो होती है, ठीक है। जिसके लिए आप पोस्टपोन कर रहे हो, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसी वाली एनर्जी आपकी, ठीक है। बिना मतलब कि आप स्ट्रेस में हो। आपको पता है कि आपके लाइफ में कुछ एक ऐसी इंसिडेंट हुई है जिसके चलते आप दुखी हो, बट अगर आप दुखी ही बैठोगे तो वो एनर्जी से आप नहीं निकल पाओगे, है ना। आपको निकलना है इस एनर्जी से। हर पॉसिबिलिटीज़ को आपको चेक करना है, क्या पॉसिबल है, कैसे मैं इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ, निकल सकती हूँ, कैसे अपने लाइफ को बेटर बना सकता हूँ, बना सकती हूँ। ये एक कोशिश करने की ज़रूरत है आपको, पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। सो मैं एक आपके लिए एक अफर्मेशन ज़रूर निकालूंगी जो आपको अफर्मेशन बोलनी चाहिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किए हैं उनके लिए एक अफर्मेशन दें प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओम शिवा, ओम शिवा। Adversity, I accept that challenges are the best way to learn. देखिए हमारे लाइफ में डिवाइन ऑब्स्टिकल्स इसलिए डालते हैं ताकि हम उनसे कुछ सीखें और हम आगे बढ़ें। उन लेसन्स को लर्न करके अपने आप को और ग्रो करके और इम्प्रूव करके हम आगे बढ़ें और डिवाइन लाइट की तरफ, मोक्ष की तरफ हम जा सकें। इसलिए हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल आते हैं। ऑब्स्टिकल से हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कंप्लेन नहीं करके उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें, ठीक है। डिनायल, आई एक्नॉलेज माई फियर्स बट आई रिप्लेस इट विथ द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। मैंने बोला ना कि आप खुद को लेज़ी हो रहे हो, आप डिनाई कर रहे हो, अपने आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसी एक एनर्जी आपकी है, ठीक है। तो आपको ये अफर्मेशन बोलना चाहिए, आई एक्नॉलेज माई फियर्स बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। ये दोनों मैं लिख दूंगी आपको कमेंट बॉक्स में ताकि आपको इजी हो ये अफर्मेशन को बोलने में, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, पाइल 1 मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, हम देखेंगे की है ऑफरिंग। Abundance lies in the heart that allows share more than expected and see love come around. ओके, तो कुछ लोग यहाँ हैं जिन्होंने अपने
लॉक करके रखा है अपनी फीलिंग्स को, अपने हार्ट को और उन्हें ये गाइडेंस है कि आप अलाउ करें, शेयर करें, ठीक है, अपने आप को अलाउ करें, अपने हार्ट को अलाउ करें कि वो शेयर कर पाएँ अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को। कुछ लोग यहाँ कुछ चाहते हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं उनकी जो वो सप्रेस्ड कर रहे हैं, मे बी किसी सिचुएशन के लिए, मे बी फाइनेंशियल इशू के लिए, मे बी किसी और चीज़ के लिए। तो हम चेक करेंगे क्या है वो, ठीक है। सो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड मुझे मेल कर सकते हैं आप। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। किसी चीज़ की हीलिंग के लिए भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं आप, और अगर आपको इनर वर्क सेशन चाहिए तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह के रेमेडी के लिए मुझे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। चाहे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, चाहे आपके करियर के लिए हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल या स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए मुझसे ज़रूर कनेक्ट करें। और आप कनेक्ट मुझसे कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल से। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, क्या है जो उन्हें जानना चाहिए, वो सच कौन सा है जो उन्हें जानना चाहिए। प्लीज़ गाइड, कौन सी सच्चाई उन्हें जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, माय एंजल्स, माय सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड। One more time, please. The Hanged Man. मैंने बोला ना कि कुछ लोग यहाँ हैं जो the devil. Knight of Wands, 4 of Swords, and 2 of Pentacles, bottom of the deck, wow, the Sun। तो जो भी है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, इश्यूज, पेन्स, हर्ट्स, वो सब ख़त्म होने वाले हैं क्योंकि द सन की एनर्जी है, ठीक है। Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. Okay. Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please, divine. My angels, my ancestors, my spirit guides. Please give me guidance for my viewers. One more time, please. Stand still, voyage, enlightenment, okay। रिलीज़ करना है आपको अपनी एंजाइटी, अपनी फियर, अपना दर्द, दुख, इनर पीस। एंड द बॉटम ऑफ द डेक, फुलफिलमेंट। क्यों है इतने परेशान आप, बताएं मुझे, क्या चल रहा है। कोई अटैचमेंट है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। ये अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। See your seeds grow. Be devoted and committed. Wow. Trust in the unknown. Trust करें divine पे, timing पे, everything. Be open to healing information. हीलिंग हीलिंग हीलिंग, आप लोगों को हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस,
Okay. Now, guardian angel, you are not alone. You are not alone, my dears. So, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. सारी टेंशन्स को सरेंडर कीजिए डिवाइन पे. इतने परेशान मत रहा कीजिए. Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. Some more guidance, please, divine. One more time, please. We are the world. Okay. कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज, टोटलिटी, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको. ओके. रीबर्थ होना है जिसको आप टाल रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन होना है आपका जिसे आप टाल रहे हो, एक्सपीरियंसिंग. ओके. सो बॉटम ऑफ द डेक, ट्रांसफॉर्मेशन बोला ना मैंने. आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है जिसे आप टाल रहे हो. मैं 1 मिनट कार्ड्स थोड़े से सेट कर लो, ठीक है. सो माय डियर व्यूअर्स, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, बहुत डिप्रेसिव एनर्जी मुझे दिख रही है पास्ट के कुछ दिनों से आपकी. और कुछ लोगों को यहाँ हेडेक्स, माइग्रेन्स बहुत बड़े हुए मुझे दिख रहे हैं. कुछ लोगों को ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, डिप्रेशन दिख रहा है मुझे, एंजाइटी दिख रही है मुझे. क्या हो क्या रहा है? क्यों परेशान हो इतना आप लोग? देखिए, अगर आप किसी सिचुएशन में हैं तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या. ठीक है, आपको कौन से सिचुएशन में आपको रहना है, किस इंसान के साथ आपको रहना है, किस कंडीशन में आपको रहना है ना. ये आपको डिसाइड करना है. आपको सेम सिचुएशन में लूप में नहीं चलना है. ठीक है, अगर किसी जगह आप स्टक हैं तो वहाँ से कैसे निकलेंगे आपको ये सोचना है. लाइक अगर आपको किसी ने किसी गड्ढे में गिरा दिया है तो आप क्या वहाँ बैठ के यही सोचते रहोगे कि आप गड्ढे में गिर गए हो? आप यही सोचते रहोगे कि अब मैं गिर गया, मैं गिर गया, मैं गिर गई. ये नहीं सोचोगे ना आप क्या ट्राई करोगे कि आप उस गड्ढे से कैसे निकलो बाहर, है ना. आपको ये सोचना है. तो जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में है अभी, आपको ज़रूरत है कि आप यहाँ से निकलें. और कैसे निकलें आप यहाँ से, आपको ये खोजना है, आपको ये सर्च करना है. ठीक है, फर्स्ट तो ये सर्च करें कि आपको चाहिए क्या अपने लाइफ से. ठीक है, उसके बाद डिसाइड करें कि आप कैसे उस डिज़ायर्स तक बढ़ पाएंगे, कैसे उस चीज़ को आप अचीव कर पाएंगे, उस गोल को अचीव कर पाएंगे. जो जगह आप जाना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे, आपको ये सोचना है. ठीक है, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है कि आप अपने ऊपर अपने आगे के बारे में सोच रहे हो. आप स्टक हो, पिछले कुछ दिनों से आप स्टक हो. आप समझ नहीं पा रहे हो आपको. ठीक है, आप क्या करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में. स्टक हो गए हो आप, जैसे किसी ने आपको उल्टा लटका दिया है, वैसे आपकी सिचुएशन मुझे दिख रही है. ठीक है, चाह के भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो. किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को आप लेट गो करना चाह रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो सिचुएशन, वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो आप उनसे. डेविल की एनर्जी कैसी है, ये कार्ड से आपको नहीं समझ में आएगा. मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, 1 मिनट. हाँ, ये देख रहे हो आप डेविल की एनर्जी. हाँ, इन दोनों को ये लग रहा है कि ये जो डेविल है इन्हें बांध कर रखा है. ठीक है, इनके गले में एक चेन बंधी हुई है और दोनों चेन से बंधे हुए हैं, जबकि डेविल सिर्फ पीछे बैठा है, उसने बांधा नहीं है दोनों को. ठीक है, तो ऐसी एक एनर्जी में आप हो. आपको लग रहा है कि आप नहीं निकल पाओगे, आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे. कुछ सिचुएशन ऐसी है जो कि आपको लगता है कि नहीं आप नहीं कर पाओगे. कुछ लेट गो करना है, कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे. किसी सिचुएशन से आपको आगे बढ़ना है, आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो ये सिर्फ आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप बंधे हो, लेकिन आप नहीं बंधे हो. ठीक है, तो ये एनर्जी से आपको निकलना है. आप इल्यूजन में हो, आप डिप्रेसिव एनर्जी में हो, आपको
कुछ लग रहा है कि आंखों में पट्टी बांध दिया किसी ने और आपको उल्टा लटका दिया है, ऐसी एक एनर्जी आपकी है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ही दिनों में आप जो हैं ऐसी एक एनर्जी में, ऐसी पैशनेट एनर्जी में आएंगे कि आप अपनी लाइफ का सब कुछ चेंज कर दोगे, जो कि ये की हमें बता रहा है। ये जो ताला आपको लग रहा है ना किसी ने लगा दिया है और आपको बंद कर दिया है और आपको किसी ने उल्टा लटका दिया है, लाइक इस तरह से, ये जो आपको लग रहा है ना कि किसी ने आपको उल्टा लटका के लॉक कर दिया है, वो चाबी आपके पास है, ठीक है, जो कि ये समझ नहीं रहे हो आप, जो कि आपको नहीं समझ में आ रही है कि चाबी आपके पास है, आप खोल सकते हो इस ताले को, ठीक है। तो इसलिए ये चाबी आपने चूज़ किया है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको किसी ने बांध दिया है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आप इस एनर्जी से निकलोगे और आप बहुत पैशनेट एनर्जी में आओगे। द सन की एनर्जी है, ठीक है। जो भी चीज़ आप सोच रहे हो उस पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर कहीं से मूव ऑन करना है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। किसी को लेट गो करना है, लेट गो करने की ज़रूरत है। किसी सिचुएशन को लेट गो करना है, लेट गो करने की ज़रूरत है। किसी जॉब को छोड़ना है, क्विट करना है, कोई और जॉब चेंज करना है, वो ज़रूरत है। बिज़नेस अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग, आपके पसंद का नहीं है, उसे चेंज करना है। जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि आप बंधे हो और वो उस चीज़ में आप खुश नहीं हो, आपको उसे छोड़ना है, उसे चेंज करना है, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी, या फिर आपको सोचना है कि आपको चाहिए क्या, आपको किस सिचुएशन में रहना है, किस कंडीशन में रहना है, किस रिलेशन में रहना है, किसके साथ रहना है और कैसे रहना है, ये चीज़ सोचें। और जो चाबी है, मैंने बोला ना, आपके पास है, आप सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि हमें बताता है कि सक्सेस को, विक्ट्री को, ठीक है। किसी को चेस करते मुझे दिख रहे हो, आप बहुत ज़ोरों से आप किसी को चेस कर रहे हो। द एम्प्रेस की एनर्जी में आप आने वाले हो बहुत जल्द। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि ये जो रीडिंग है किसी फेमिनाइन एनर्जी के लिए है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये आपके लिए है। तो आपको इस एनर्जी में आना है, आपको द डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में आना है, ठीक है। आप, मुझे लग रहा है कि डिसऑर्डर्ड एनर्जी में भी हो और अपनी हीलिंग को आपने रोक रखा है। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में ज़रूर होनी है, एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में ज़रूर होना है। इसके लिए आपको काम ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें, चेंज करें अपनी एनर्जी को, और अच्छी एनर्जी में आएँ। द सन का कार्ड हमें ये बताता है कि जो अभी अंधेरा छाया हुआ है ना, बहुत जल्द वो जो है वो अंधेरा हट के एक नया सूरज निकलने वाला है, एक रोशनी में आप जाने वाले हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है ये। हार्ट और माइंड के बीच में स्ट्रगल कर रहे हो आप, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, और आप स्ट्रगल कर रहे हो इस दिल और दिमाग के बीच में, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपकी कन्फ्यूजन वाली है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना है। लाइक मैंने बोला ना कि किसी ने आपको उल्टा बांध दिया है। एक मिनट, मैंने हाँ ओके, नहीं, कैंडल मैंने नहीं जलाया था, तो मैंने जला दिया कैंडल। जब मुझे रोशनी वाली बात मैंने बोली तो मुझे याद आया कैंडल का, ठीक है। एक ब्रेक हुआ था बीच में, एक फर्स्ट एक पाइल 1 के बाद कोई आ गए थे, तो मैं वहाँ चली गई थी इसे ऑफ करके। सो एक अंधेरे के बाद एक नया सवेरा, एक नया सूरज, एक नई रोशनी वाली एक फेज़ आपकी है। आपको इस फेज़ से निकलना होगा। बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में है, इस एनर्जी में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, ठीक है। मे बी आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा होगा, बहुत एंजाइटी में आप होंगे। माइग्रेन की इशू आपको बहुत ज़्यादा हो रही होगी, भी हेडेक हो रहा होगा, 1 साइडेड हेडेक हो रहा होगा आपको, ठीक है। बैक नेक में आपका प्रॉब्लम होगा, शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए अपनी एनर्जी को चेंज करें। हीलिंग का कार्ड होता है ये, ठीक है। आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है अपनी। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन कोई है जो देख रही है ये रीडिंग, तो आपको अपने क्वालिटीज़ में आने हैं, ठीक है। आपको अपनी क्वालिटीज़ में आना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, और जो भी नेगेटिविटीज़ है उसको रिलीज़ करना है, ठीक है ना। बहुत दिन से अगर आपको ये लग रहा है कि ना सब कुछ रुक सा गया है, सब कुछ थम सा गया है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है आपके लाइफ में, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अगर कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने की, ठीक है। आप ही वो हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपको चाहिए क्या अपने लाइफ से, आपको क्या करना है, आपको कहाँ पहुँचना है, आपको ये सोचना है, ठीक है।
मैंने बोला ना कि अगर आप गड्ढे में हो तो आप सिर्फ यही नहीं सोचोगे कि अरे मैं तो गिर गया, मैं तो गिर गई, है ना। आपको वहाँ से निकलना है, आपको वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करनी है, ट्राई करना है। जब तक आप वहाँ से निकल नहीं जाओ आपको ट्राई करते रहना है, ठीक है। सो ये बताता है हमें ये कार्ड कि आपको जो आपको स्टक एनर्जी जो दिख रही है आपको, अभी लग रही है आपको कि बहुत स्टक्ड है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, सब थम सा गया है, रुक सा गया है, तो आपको डिसाइड करना है और अपनी एनलाइटमेंट करनी है आपको, ठीक है। एनलाइटमेंट करनी है मतलब आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है ना। आप जानते हो अगर आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको पता है कि आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड को देखिए कि कुछ लोगों का कुछ ही दिन पहले हार्ट ब्रेक हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। डिच हुआ है, मतलब कोई बैकस्टैप किया है आपको, किसी ने आपको धोखा दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली। मे बी ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, कोई आपका पैसा लेके भाग गया हो या फिर आपका पैसा डूब गया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपनी एनलाइटमेंट पे फोकस होना है, आपको अपनी एनलाइटमेंट करनी है, जो मुझे दिख रहा है कि आप करने वाले हो। कुछ लोग यहाँ हीलिंग कर भी रहे हैं और जो एनलाइटमेंट आपकी है वो होने वाली है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, ओके। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट आपकी होने वाली है, ठीक है। देखिए यही है, सारे कार्ड्स है ना एक दूसरे को ऐसे क्लैरिफाई करते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये देख के और बहुत खुशी होती है कि डिवाइन हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, है ना। क्या है ये, आपको एंजाइटी है, आप बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में हो, जो कि आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि आप नहीं कर रहे हो क्योंकि ऑब्स्टिकल में ये कार्ड आया है, ठीक है। अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन, दुख, दर्द जो भी है सब कुछ रिलीज़ कीजिए। जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके अंदर है, मैं नेगेटिव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सारे एनर्जीज़ जो है ना, दुख, हर्ट, पेन, तकलीफ़, किसी से जेलसी, है ना, ये सारी चीज़ जो है ना, ये सारे इमोशंस जो है ना, ये नेगेटिव इमोशंस है। तो इसलिए इन्हें रिलीज़ करें, जो कि आप नहीं कर रहे हो, इसलिए क्योंकि ये कार्ड ऑब्स्टिकल में आया है। तो इसका मतलब ये है कि आप टाल रहे हो अपनी हीलिंग को, आप नहीं कर रहे हो अपनी हीलिंग, ठीक है। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपनी जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो सब रिलीज़ करना है आपको। इनर पीस में आपको आना है, आपको अपने माइंड और सोल के बीच पे पीस क्रिएट करना है, ठीक है। वो चुने जिसमें आप खुश हैं, वो चुने जिसमें आपकी आत्मा सेटिस्फाइड है। वो दिमाग हमेशा हमें मतलब के लिए हमें गाइड करता है ना। जैसे कि हमारी खुशी हो, भले उससे कोई हर्ट हो रहा हो, भले उससे किसी को तकलीफ़ हो रही हो, बट माइंड ये सब में नहीं जाता है। बट हमारा जो दिल है वो हमें सही से गाइड करता है कि हम अगर हर्ट हैं तो हम किसी और को हर्ट ना करें। तो आपको इनर पीस पे आना है, आपको अपने हार्ट, माइंड, सोल के बीच में एक अलाइनमेंट बनानी है, ठीक है। एक अलाइनमेंट में आप आओगे, आपकी सोल, माइंड और हार्ट के बीच एक अलाइनमेंट होगी, तो आपको सही डिसीजन लेने में आप सक्षम हो पाओगे, ठीक है। फुलफिलमेंट, जो भी आप चाहते हो आप उसे पूरा कर सकते हो, जो कि चाबी हमें बता रहा है, ये की हमें बता रहा है ना, कि जो भी ताला आप सोच रहे हो कि लॉक है, वो सब कुछ आपके हाथ में, क्योंकि चाबी आपके हाथ में है। अपॉर्चुनिटीज़, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे होंगे, बट आप उसको देख नहीं रहे होंगे। प्लेजर, ये एक पाथ जो आपको दिख रहा है, इस पे जब आप चलोगे ना तो आपको प्लेजर, आपको समझ में आएगा कि आपके साथ ये सब क्यों हुआ और क्यों इस सिचुएशन में आए और उसका बेनिफिट आपको क्या हुआ। देखिए एक लाइट ऊपर से आ रही है जो कि एडवेंचरस को बता रहा है, मतलब आपको बहुत कुछ आपको एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। ये जो वाइट लाइट है ये आपको हील कर रही है ऑलरेडी, बट आपको फिर भी अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, जिसके बाद वंडर्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, जिसके बाद आपकी लाइफ इतने मिराकल्स होंगे कि आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। सक्सेस मिलने वाली है आपको, अबंडेंस मिलने वाली है आपको, लव मिलने वाला है आपको, ठीक है। आपको ट्रस्ट रखना होगा डिवाइन पे, इस जर्नी पे। कुछ चेंज जो हैं वो आपकी बेटरमेंट के लिए हैं, बहुत सारे पावर्स आपको मिलने वाले हैं। माय गुडनेस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए ये मुझे सब कुछ जो है फ्यूचर की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं कि जो भी आपकी जर्नी है, अगर आप उसे इग्नोर कर रहे हो तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने पावर्स में आने हैं, आपको अपनी हीलिंग करनी है, इस एनर्जी से आपको निकलना है, ठीक है। सी योर सीड ग्रो। देखिए धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव करना स्टार्ट करोगे और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कब आप इतने पावरफुल हो जाओगे कि आप जो चाहोगे वो आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। बी डिवोटी एंड कमिटेड। तो
ये एक अनहेल्दी अटैचमेंट को बता रहा है हमें द डेविल, ठीक है, जो कि आपको लग रहा है कि आप उससे निकल नहीं पाओगे, बट आप डेफिनेटली निकल पाओगे। बी डिवोटेड एंड कमिटेड, बस आपको सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर करना है, कमिटेड होना है अपने जो कर्मा है उनको लेके, ठीक है। आपको जो करना है, अपने ऊपर जो काम करना है उसको लेके आप कमिटेड हों और डिवोटेड हों, ठीक है। ट्रस्ट इन द अननोन, कुछ गाइडेंस आपको मिल रही होंगी जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। आपको ये गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करना है। जो भी चीज़ आपके साथ आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, ऐसा लग रहा होगा आपको, बट हर चीज़ आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। आपको ये ट्रस्ट रखना होगा, आपको उस नंबर्स पे, उस सिंक्रोनिसिटीज़ पे आपको बिलीव करना होगा, उस गाइडेंस पे आपको बिलीव करना होगा जो आपको ड्रीम्स में दिख रहे हैं, उन सबको डिकोड करना होगा और ट्रस्ट करना होगा कि कोई एक पावर आपसे बात कर रही है, कोई एक पावर आपको गाइड कर रही है। उस गाइडेंस पे आपको चलना होगा, उस पाथ पे आपको चलना होगा, तभी जाके आपको ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, ये ऑब्स्टिकल में कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि या तो आप कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हीलिंग के बारे में, या आप अपनी हीलिंग को टाल रहे हो। इस एनर्जी में जो आप हैं, आप यहाँ से नहीं निकल रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ से निकलना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है। ये है आपके लिए ट्रूथ जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। ट्रूथ क्या है? रेस्पेक्टफुली ट्रूथ, कि जिस एनर्जी में आप हो और आपको लग रहा है कि आप नहीं निकल पाओगे, तो माय डियर्स आपके हाथ में कीज़ हैं, आप उसे खोले, हर ताला को आप खोल सकते हैं और आप इजीली जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। बस अपने अंदर के नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें, इस सिचुएशन से बाहर निकलें और अपने हायर पावर में आएँ, ठीक है। आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आना है, जो कि फिर से एक फेमिनाइन का एनर्जी, एक फेमिनाइन का कार्ड है ये, डिवाइन फेमिनाइन का, ठीक है। तो आपको अपने पावर्स में आना है, आपको अपने अंदर के सारे पावर्स को अनलॉक करना है, ठीक है। गार्डियन एंजल, मैंने कहा ना कि आप अकेले नहीं हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, यू आर नॉट अलोन। आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको अलग अलग नंबर्स दिख रहे होंगे, ड्रीम्स में बहुत कुछ दिख रहे होंगे, आपको वो डिकोड करना है, समझना है, ठीक है। एंजल्स आपसे बात करना चाहते हैं, उनके लैंग्वेज को समझे, डिकोड करें और आगे गाइडेंस जो मिल रही है उस पर ज़रूर से एक्शन लें। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, आपको खुद में प्यार बनना है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अनकंडीशनल लव। क्या होता है अनकंडीशनल लव? जब हम खुद से प्यार करते हैं, जब हम पूरे यूनिवर्स से प्यार करते हैं, है ना, सारी चीज़ों से। लाइक हम छोटी छोटी चीज़ें जो यूनिवर्स में हैं, जो डिवाइन ने बनाई है, वो सब में खूबसूरती है, अपनी खूबसूरती सबकी, है ना। उन सब को अप्रिशिएट करना है, उन सब को देख के खुश होना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है, अपने अंदर ही इतना प्यार फील करें कि आपको पूरी दुनिया जो है वो प्यारा लगे, ठीक है। ये गाइडेंस मिल रही है आपको। प्रोटेक्शन गार्ड, ओके। ड्रॉप योर शील्ड, आपने बहुत डरे हुए से आप हो, आपने आप अपने आप को पूरी तरह प्रोटेक्टेड करना चाह रहे हो, बट आप कर नहीं रहे हो। मे बी आप आइसोलेटेड हो, मे बी आप अपने आप को खुद को बंद करके आपने रखा है। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि अपनी शील्ड को उतारें और जो हीलिंग, जो हायर रिल्म आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप उनसे कनेक्ट करें, ठीक है। जो वो हीलिंग आपको देना चाहते हैं उन्हें रिसीव करें, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, देखिए आपको ज़रूरत है, मैंने बोला ना कि आप या तो अपने आप को आइसोलेटेड किए हो, या तो अपने आप को आप बंद करके रखे हो, बिल्कुल भी किसी से नहीं मिलना, बात नहीं करना, अकेले अकेले वाली ज़िंदगी, है ना, दिल के अरमा आंसू में बह गए वाली ज़िंदगी, वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। आई एम सॉरी, कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा हार्ट में है, पेन में है तो, बट इस एनर्जी में आप सिर्फ इसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो आपको ज़रूरत ये है कि आप थोड़ा लोगों से मिले, अपने आप को हील करें, म्यूज़िक सुने, गाना सुने, सैड सॉन्ग बिल्कुल भी ना सुने, कोई अच्छे गाने सुने। अगर आपको बिज़नेस में लॉस हुआ है तो आप लोगों के साथ मिले, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने का देखें और आइडियाज़ गेन करें, ठीक है। तो ऐसी गाइडेंस आपको मिल रही है कि आपको लोगों से कनेक्ट करना है। वी आर द वर्ल्ड, मतलब सब एक हैं, ठीक है। सब के लिए एक रिस्पेक्ट और एक लव रखें ज़रूर। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इतने डिप्रेशन में हैं कि उनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। कुछ लोग जिनको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, मैंने कहा ना माइग्रेन, ऐसा कुछ हो रहा है, शोल्डर
पेन हो रहा होगा, या फिर शोल्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फोकस हो जाए अपने हेल्थ पे, ठीक है। इग्नोर ना करें अपने हेल्थ को बिल्कुल भी। हेल्थ इज़ वेल्थ जैसा कहा गया है, हेल्थ होगा तभी हम सब कुछ कर पाएंगे, है ना। कुछ भी चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे पास अगर अच्छी हेल्थ होगी तो ही हम अचीव कर पाएंगे। तो ये एनर्जी से प्लीज़ निकलें आप लोग। टोटलिटी का कार्ड हमें ये बताता है कि आपको ट्रस्ट करना होगा डिवाइन पे, इस तरह से, जिस तरह से आप देखते हो ना सर्कस पे, एक बंदा हाथ छोड़ देता है, दूसरे की तरफ जाता है, फिर वो उसे पकड़ता है, फिर दोनों स्विंग करते हैं हवा में, है ना। वैसी एक एनर्जी में आपको आना होगा। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना होगा कि जो भी वो कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, आपकी हाईएस्ट गुड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगेन रिबर्थ जो है वो ऑब्स्टिकल में है, इसका मतलब ये है कि आप टाल रहे हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मैंने बोला ना, ट्रांसफॉर्मेशन आपका होना है जैसे आप टाल रहे हो, ठीक है। रिबर्थ आपका होना है जैसे आप टाल रहे हो। रिबर्थ का मतलब क्या होता है? रिबर्थ का मतलब ये होता है कि आप पूरी ज़िंदगी आपने एक बिलीफ सिस्टम, एक पैटर्न को जिया है, ठीक है। नाउ द टाइम इज़ टू ब्रेक द ओल्ड पैटर्न एंड डेवलप द न्यू पैटर्न्स, ओके। जो भी जब आप ग्रो करने लगते हो, जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब बढ़ते हो, तो आपकी सारी जो बिलीफ सिस्टम थे, जो पुराने जो पैटर्न्स थे आपके, वो सब कुछ वैनिश हो जाते हैं और न्यू एक परसेप्शन, एक थॉट आपकी क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये होता है रिबर्थ, जब हम अपने ओल्ड पैटर्न से न्यू पैटर्न में आते हैं और हम एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ख़ुद को ही हम 6 महीने बाद नहीं पहचान पाते हैं कि क्या मैं ऐसा था या ऐसी थी जैसे पहले दिखते थे, ठीक है। तो अपने ऊपर काम कीजिए। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उनको आप या तो इग्नोर कर रहे हो या तो फिर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वेरी गुड, आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, ये आपको आपकी आगे की जर्नी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो उन्हें डिकोड करें, आप समझें आप क्यों आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ये सिचुएशंस क्यों आए, इससे क्या सीखना था आपको, आपने क्या सीखा इस चीज़ से, और अपने आप को इवॉल्व करें, अपने आप को ग्रो करें इस सिचुएशन से, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर कोई आपका कोई फ्रेंड आपको आपको पकड़ के लेके गया, चलो हम टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, और वहाँ जाके आपको उसने गड्ढे में ढकेल दिया, तो आप गड्ढे में तो ज़रूर आप गिरे हो, डेफिनेटली आपको तकलीफ़ हुई, आपको चोटें लगी, बट आपने सीखा क्या कि किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हमें, है ना। जो आपके दोस्त आपको लेके जा रहे थे गड्ढे पे, आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो आपको ढकेल के वहाँ पे गिरा देगा, बट उसने गिरा दिया आपको। तो इससे आपने क्या सीखा, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई उससे आपने क्या सीखा। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए आते हैं ताकि आप उनसे कुछ सीख पाओ। अगर आप उनसे नहीं सीखते हो तो फिर बार बार वो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में लूप की तरह चलते हैं, ठीक है। तो मैं एक अफर्मेशन आपके लिए निकाल लेती हूँ। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या अफर्म आपको करना चाहिए इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को क्या अफर्मेशंस बोलने चाहिए, प्लीज़ गाइड डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। मुझे लग रहा है ना कि आप लोग किसी डाउट में हैं, या तो आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि आपकी कोई डिवाइन जर्नी है, कोई सोल जर्नी है, या तो आप इस पे डाउट कर रहे हो, या तो आप डाउट किसी न किसी चीज़ को लेके कर रहे हो, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को डाउट कर रहे हो। तो आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि आपको रिलीज़ करना है, वो डाउट की एनर्जी जो है ना उसे रिलीज़ करना है। डाउट भी एक नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, एक नेगेटिव इमोशन है, जैसे कि हमें रिलीज़ करना होता है, ट्रस्ट करना होता है। डिवाइन पे ट्रस्ट करिए। देखिए ये एक डिवाइन के ऊपर ही मैं बोलूँगी कि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं है। आपको मे भी ऐसा लग रहा हो कि भगवान हमेशा आपके साथ ऐसा ही करते हैं, आपने कितना अच्छा किया लोगों के साथ, आप हमेशा अच्छे रहते हो, आप हमेशा अच्छा बन के रहते हो, आप हमेशा अच्छा करते हो, लेकिन डिवाइन आपके साथ हमेशा गलत करते हैं। भगवान ने हमेशा आपको बैकस्टैप किया है, आपको कभी भगवान ने सपोर्ट नहीं किया है, जो आप चाहते हो आपसे छीन लेते हैं भगवान। इस टाइप की एनर्जी आपकी होगी मे बी, ठीक है। जो मुझे एनर्जी दिख रही है आपकी, वो मुझे ऐसी दिख रही है। तो ट्रस्ट करें डिवाइन पे, ठीक है। ये आप ऐसे समझे जैसे आपके पेरेंट्स कभी आपके लिए गलत नहीं सोच सकते हैं, तो भगवान भी आपके आपके
आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप उनके बच्चे हो, वो आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। अगर कुछ गलत हो रहा है इसका मतलब ये है कि उसका कोई रीज़न है, वो आपको समझना है, ठीक है। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। अभी मैंने क्या बोला आपको, यही बोला ना कि लाइक आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो आपको वहाँ से लेसन लेना चाहिए कि क्यों बुरा हुआ। अब इससे आगे कभी मेरे साथ ये नहीं हो, इसका एक लेसन आपको लेना चाहिए, है ना। इसलिए आपको बार बार उस लूप में डाला जाता है ताकि आप वहाँ से लेसन लर्न करके अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएँ, ठीक है। तो ये आपको एफर्मेशन बोलना है, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। वेरी नाइस। सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। ज़्यादा परेशान ना हो, अपनी हेल्थ का बहुत 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 ख्याल रखें और इस एनर्जी से ज़रूर निकलें, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। मैं मिलती हूँ आप सबसे एक नए रीडिंग के साथ। तब तक मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ध्यान बहुत रखें, खास करके अपना ध्यान बहुत 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 रखें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।